नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नया करियर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर 22 मार्च 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से सवाल आए थे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी जानना है तो बने ही रहेगा हमारी वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाली गई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन थे। चारों में पहला ऑप्शन था आपका 13 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन था 15 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन था 26 एम्पियर और चौथा ऑप्शन था 39 एम्पियर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 एम्पियर इसका सही जवाब है। यदि आपने इस पर क्लिक किया था तो बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था दोस्तों, पीपीई का नाम क्या है। इसका आंसर मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखा है। यदि आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, और यदि आपको आंसर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो को जाके देखिए, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब आपको देना है तो आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर आया था, SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। इसके लिए चार ऑप्शन थे। चारों में पहला ऑप्शन दिया गया था आपको 44 एम्पियर, 0 से 44, दूसरा ऑप्शन दिया गया था 0 से 42, तीसरा ऑप्शन दिया गया था 0 से 38, चौथा ऑप्शन दिया गया था 0 से 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 0 से 36। SWG से तार का आकार मापने की परास 0 से 36 होती है। 36 से ज़्यादा का माप आप नहीं माप सकते हैं SWG द्वारा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया था, इस डायग्राम में पूछा गया था इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन थे। चारों में जो पहला ऑप्शन था आपका चेतावनी चिन्ह था, दूसरा ऑप्शन था आवश्यक चिन्ह था, तीसरा ऑप्शन आपका निषेधक चिन्ह था और चौथा ऑप्शन सूचनात्मक चिन्ह था। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, इस डायग्राम में जो आपको डायग्राम दिया गया है इसका नाम होता है सूचनात्मक चिन्ह। तो चलिए दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर था। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। इसके लिए चार ऑप्शन थे। चारों में पहला ऑप्शन था आपका सेफर विधि, दूसरा ऑप्शन था मुंह से मुंह की विधि, तीसरा ऑप्शन था मुंह से नाक की विधि और चौथा ऑप्शन था नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए चार ऑप्शन थे। चारों इस डायग्राम में आपसे दोष के बारे में पूछा था, इसमें कौन सा दोष में पाया गया है। तो इसके लिए जो चार ऑप्शन थे, चारों में पहला ऑप्शन था आपका भूदोष यानी भूमि दोष, दूसरा ऑप्शन था लघु परिपथ दोष, तीसरा ऑप्शन था खुला परिपथ दोष और चौथा ऑप्शन था कमजोर कुचालक दोष। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लघु परिपथ दोष। जी हाँ दोस्तों, इस डायग्राम के अंदर जो दोष पाया गया है उसका नाम है लघु परिपथ दोष। यदि आपने इस पर क्लिक किया था तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और यदि आपका भी एग्जाम नहीं हुआ है और वीडियो आप देख रहे हैं तो आप वीडियो देख के जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। जिसके लिए आपके पास चार ऑप्शन थे। चारों में पहला था नीला, दूसरा था श्वेत, तीसरा था पीला, चौथा था हरा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पीला। अब दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपने वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था दोस्तों कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। जिसके लिए आपके पास चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था मलहम लगाना, दूसरा ऑप्शन दिया गया था चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, तीसरा ऑप्शन दिया गया था चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना और चौथा ऑप्शन दिया गया था चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ये इसका सही जवाब है। यदि आपने इस पर क्लिक किया था तो आपका ये वाला आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे आया था, इस औजार का उपयोग क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये डायग्राम में जो औजार दिखाई दे रहा है आपको, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसके जो चार ऑप्शन थे वो मेरे पास नहीं आ पाए, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो लेके आ चुका हूँ। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका उपयोग लकड़ी से कील को निकालने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, XLPE का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो चार ऑप्शन थे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस लिंकेड पॉलीइथाइल, ये इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था,
इस तार जोड़ का नाम क्या है। ये डायग्राम दिया गया था, इस डायग्राम में पूछा गया था इस जोड़ को क्या कहते हैं, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन में था एरियल टैप जोड़, दूसरा ऑप्शन था नोटेड टैप जोड़, तीसरा ऑप्शन था ड्यूप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़ और चौथा ऑप्शन था डबल क्रॉस टैप जोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नोटेड टैप जोड़ इसका सही जवाब है। यदि आपने इस पर क्लिक किया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था दोस्तों, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन थे। चारों में पहला ऑप्शन था विद्युत नुकसान, दूसरा था जैविक नुकसान, तीसरा था शारीरिक खतरा, चौथा था मानसिक नुकसान। इसका आंसर आपको खुद देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि आपने अपने वहां पे एग्जाम में कौन सा आंसर क्लिक किया है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अपने बताइएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन था यहाँ पर रेजिन, दूसरा ऑप्शन था जस्ता क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन था साल अमोनिया, चौथा ऑप्शन था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो 4 ऑप्शन थे, चारों में पहला ऑप्शन था डीप सोल्डरिंग, दूसरा ऑप्शन था ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, तीसरा ऑप्शन था सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग और चौथा ऑप्शन था सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आपने नहीं बताया है तो मैं आपको फिर भी बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन थे। चारों में जो पहला ऑप्शन था डक्ट में, दूसरा ऑप्शन था आपका हवा में रैक, तीसरा ऑप्शन था भवन के साथ, चौथा ऑप्शन था सीधे जमीन में। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हवा में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इस पर क्लिक किया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशनल एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।